एग्जामिनेशन कॉन्सेप्ट यानी कि पास फेल कॉन्सेप्ट के ऊपर परसेंटेज चैप्टर के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं आप सभी के साथ, जो इस वीडियो लेक्चर में हम शेयर करने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम है पंकज कपूर, आप सब देख रहे हो दाम मंजिल क्लासेस। तो आइए शुरू करते हैं। परसेंटेज चैप्टर के ऊपर जो मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था वहां पर मैंने आपको टाइप्स बताई थी परसेंटेज की जितनी भी है, और मैंने बताया था कि सभी टाइप के ऊपर हम सवाल करने वाले हैं। कुछ टाइप्स हमने ऑलरेडी कवर की, जहां मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए, जहां मैंने बेसिक क्वेश्चंस करवाए। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एग्जामिनेशन कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस, और इसे आप पास फेल कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो। यकीन मानिए दोस्तों, यकीन मानिए, हर बार एग्जाम में मैंने इस टाइप से सवाल देखा है। चाहे सीसेट की बात करूं, चाहे जेकेएसएसबी की बात करूं, कोई और पेपर भी ले लो, आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आप बैंकिंग का एग्जाम ले लो, या कोई और एग्जाम भी ले लो, वहां पर परसेंटेज चैप्टर का ये वाला टाइप जो है ना एग्जामिनेशन सवाल आया है। और एक और चीज बता दूं, जब आप एग्जाम देने जाते हो, कुछ बच्चे पास होते हैं, कुछ बच्चे फेल होते हैं। जो बच्चे फेल होते हैं वो कुछ नंबर से फेल होते हैं, जो बच्चे पास होते हैं वो कुछ ज्यादा नंबर ले लेते हैं, जो चाहिए उनको पास होने के लिए, या उतने लेते हैं या उससे ज्यादा ले लेते हैं। तो यही सब चीजें इन क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगी। और यकीन मानिए, क्योंकि ये सब आपके साथ भी होता है, तो आप को रिलेट कर पाओगे, अपने आप को रिलेट कर पाओगे कि एग्जामिनर ने जो सवाल पूछा वो चीजें आपके साथ असल जिंदगी में भी होती है, इसलिए रिलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो समय नहीं गवाएंगे, शुरुआत करेंगे। आप लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। सो लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जाम हुआ, 35% इज पासिंग मार्क्स। पास होने के लिए बताया गया कि 35% नंबर चाहिए। तो आपको पता है जब भी कोई एग्जाम होता है तो कोई क्राइटेरिया सेट किया जाता है कि यार पास होने के लिए बच्चे को इतनी परसेंटेज चाहिए या इतने नंबर चाहिए। वो चीज परसेंटेज में भी दी जा सकती है, वो चीज मार्क्स में भी दी जा सकती है। जैसा कि मुझे याद है, जब मैंने इंजीनियरिंग करी थी तो किसी भी एक पेपर में पास होने के लिए मुझे चाहिए थे 40 मार्क्स आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ 100 मार्क्स। बट बचपन में हम देखते आ रहे हैं कि क्लास 10th में, क्लास 12th में आप सभी के साथ भी हुआ होगा कि पास होने के लिए चाहिए होती थी आई थिंक 33% मार्क्स, ये 33 नंबर आउट ऑफ 100। याद है ना आप सभी को? तो यहां उन्होंने बोला 35% है पासिंग मार्क्स। चलो, जो हमने रीड किया, आइए एक बार उसे विजुलाइज करते हैं, उसे एक बार लिख लेते हैं कि कितना हम लिख सकते हैं। सुनिए, देखो आपको बोला जा रहा है पास होने के लिए चाहिए थे 35%, तो मैंने यहां पर लिख दिया 35%। देखो इसे मैं बोल रहा हूं, ये एक बॉर्डर लाइन है। क्या है ये? बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन का मतलब बहुत साफ है कि जो बच्चा इस 35% से कम नंबर लेगा वो इस कैटेगरी में आएगा, और उसे मैं बोलूंगा कि वो एक फेल स्टूडेंट है, फेल्ड स्टूडेंट। जो बच्चा 35% से ज्यादा नंबर लेगा वो यहां पर आएगा ऑब्वियसली, और उसे हम बोलेंगे वो एक पास्ड स्टूडेंट है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बच्चे के अगर 35% मार्क्स आए तो वो पास होगा या फेल, तो वो पास होगा। ये भी आपको समझना है। आगे सुनिए, वन कैंडिडेट ऑब्टेन्ड 135 मार्क्स। एक बच्चे के 135 नंबर आए बट फेल्ड बाय 40 मार्क्स, मगर फिर भी वो फेल हो गया 40 मार्क्स से। तो देखो बोल रहा है 135 नंबर लिए और फेल हो गया। जब भी कोई बंदा फेल होता है तो कुछ नंबरों से फेल होता है, और यहां पे वो नंबर कितने दिए गए? 40 नंबर। तो अगर फेल हुआ लेफ्ट में आएगा। ये मैं वो स्टूडेंट बना रहा हूं, ये देख लीजिए मैंने बना दिया। कितने स्टूडेंट ने मार्क्स लिए? 135 मार्क्स। मैं इसे लिख देता हूं, ठीक है, 135 मार्क्स इतने लिए। बट क्योंकि वो फेल हुआ है, इसका मीनिंग जितने भी नंबर उसने लिए और पास होने के लिए जो परसेंटेज चाहिए थी उसके बीच का जो ये गैप रहा है दोस्तों, ये गैप रहा है कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स का। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? जिस भी स्टूडेंट को ये फिगर जो है विजुलाइज करने में आसानी हो गई है, क्वेश्चन सॉल्व्ड, यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, रेस्ट जस्ट कैलकुलेशन। मेरा मतलब या मेरा मोटिव मैं बोल दूं वो ये है कि मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को सिखा पाऊं, उसके बाद कैलकुलेशन। अब आप खुद सोचिए, जो बच्चा 135 नंबर ले रहा है, अगर वो ये 40 नंबर भी ले लेता तो वो फेल तो नहीं होता, वो पास होता। और वो कहां पर आता है? इस बॉर्डर लाइन के ऊपर। इसका मीनिंग अगर 135 में मैं 40 जोड़ लूं तो 175 हो गए ना नंबर। मार्क्स में 175, बट यहां पहुंचने के बाद उसकी परसेंटेज 35% हो जाती। और याद करो, मैंने पहले लेक्चर में बताया है, वंस यू इक्वेट द परसेंटेज विद द वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, देन एक बॉक्स बनेगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व है। याद है ना सभी को? तो देखिए, इसका मीनिंग बहुत साफ है कि वो बच्चा अगर ये 135 मार्क्स तो ले रहा था, अगर वो ये 40 मार्क्स भी ले लेता तो वो कहां पर पहुंच जाता? वो पहुंच जाता इस बॉर्डर लाइन पे। उसकी परसेंटेज कितनी हो जाती? 35%। कहने का मीनिंग क्या हो गया? उस केस में 35% की वैल्यू कितनी मिलती मुझे? फिर 175। ये वो बॉक्स बन गया जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अब इसके बाद
याद करो मैं क्या निकालता हूं हमेशा 1%, तो 1% की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 175/35। पूछा क्या गया है, फाइंड आउट द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है किसी भी एग्जाम में, मैक्सिमम मार्क्स तो भाई 100% होता है। कोई भी चीज खुद में कितना परसेंट होती है 100%, यानी मुझे लेफ्ट में भी 100 से मल्टीप्लाई करना है, मुझे राइट में भी 100 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 5 7 35, 5 3 15 25, 5 5 25, 7 5 35, 5 into 100 will be what 500 मार्क्स। अब ये जो 500 नंबर आपके आए ये आ गए मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर का मतलब पूरा पेपर जो होगा वो 500 नंबर का होगा। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। हो गया क्लियर? अब करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई बच्चा यहां पर एक्स लेट कर ले किसी चीज को। मैं आपको बोल रहा हूं हमें एक्स तब तक भूलना है जब तक कि उसको जरूरत नहीं पड़ रही हमें। ठीक है, अपनी जिंदगी में भी आपको एक्स की जरूरत अगर नहीं पड़ रही तो फिर उसे भूल ही जाओ, क्या क्यों याद करना। जब मैं आपको बोल रहा हूं बहुत ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में फंस जाओगे जहां पर एक्स को इस्तेमाल करने के बगैर हमारे पास कोई ऑप्शन रहेगा नहीं, तो मैं आपको बोलूंगा एक्स यूज करने को। ठीक है, और जब भी एक्स को यूज किया जाता है वो एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, वो एक कंसेप्चुअल मेथड होता है, वो बचपन का मेथड होता है जो हमने सीखा। बड़े हो गए हो, शॉर्टकट सीखने हैं तो इस तरह से चलना है आपको। शॉर्टकट सीख लोगे मजा बहुत आएगा। तो ये मैंने आपको क्विक रिवीजन शॉर्ट में दे रहा हूं, फिर हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए था 35%। बच्चे के आए कितने 135, क्योंकि वो फेल हुआ है मैंने वहां रखा। कितने नंबर से फेल हुआ है 40 नंबर से। अगर वो 135 वाला 40 नंबर और ले लेता, वो इस बॉर्डर लाइन पे आ जाता, तो उसकी परसेंटेज कितनी हो जाती है 35%, यानी 35% की वैल्यू कितनी बन जाती 175। मैंने 1% की वैल्यू निकाली, वहां से मैंने 100% की वैल्यू निकाली। क्लियर? यहां पर सीखने की बात एक है दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी पीछे एक क्वेश्चन में समझाया था कि आप एक बार देख लीजिए कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम मार्क्स पूछे तो मुझे 100% निकालना है। बट हो सकता है यहां पर वो आपसे पासिंग मार्क्स पूछता, क्योंकि पासिंग परसेंटेज दी है आपको, पासिंग मार्क्स नहीं दिए, तब आपको 35% की वैल्यू निकालनी थी। आएगा आगे क्वेश्चन में, बोल दिया मैंने, हिंट दे दी है, गलती नहीं करना। चलो आगे क्वेश्चन सेकंड पे। हालांकि ये क्वेश्चन मैं चाहता था कि आप खुद सॉल्व करो, बट क्योंकि मैंने अभी जस्ट एक क्वेश्चन करवाया, इसके ऊपर आपका और कंसेप्ट बैठ जाए तो मैं दूसरा सवाल भी खुद ही सॉल्व करवा रहा हूं आपको। सुनिए, अ स्टूडेंट हैज टू गेट 40% मार्क्स टू पास इन एन एग्जामिनेशन। एक एग्जाम में पास होने के लिए बच्चे को चाहिए 40%। ठीक है, हम बनाते हैं फिगर, ये लीजिए, दूसरा ही पेन यूज कर लेते हैं। चलो ठीक है, पास होने के लिए कितना बोला उन्होंने 40%, यानी जो बच्चा यहां आएगा वो क्या हो जाएगा भाई फेल, जो बच्चा यहां आएगा वो पास। ये तो क्लियर होना चाहिए आपको भाई। अब आगे सुनो, सपोज ही गेट्स 30 मार्क्स बट फेल्स बाय 30 मार्क्स। आपको ये देखना है नंबर जितने मर्जी लिए हो उसने, आगे वो क्या बोलता है, पास हुआ या फेल हुआ ये देखना है। उसने बोला फेल हुआ, फेल हुआ तो लेफ्ट पोर्शन में आएगा। तो आप ये समझिए वो बच्चे ने नंबर कितने लिए 30 मार्क्स, ठीक, और उन्होंने बोला क्या है वो हुआ फेल, यानी कुछ गैप रह गया होगा जो नंबर उसने लिए और जितने लेने थे उसको पास होने के लिए, उन दोनों के बीच में कुछ गैप रह गया। और वो गैप कितना रह गया, अगेन वो भी यहां पर 30 मार्क्स ही दिए। चलिए, देन व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो बताइए इस पेपर में पूरा नंबर कितने थे, यानी ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर आप ले सकते हो, जितने नंबर का पेपर होगा 100% उसकी वैल्यू निकाल ली आपने। मजे की बात यह है दोस्तों, यूपीएससी की अगर मैं बात करूं, यूपीएससी सी सैट, मेरे हिसाब से साल 2017 या 18 में यह सवाल पूछा गया है, एज इट इज वर्डिंग थी इसकी, लिए भी 30 नंबर, फेल भी 30 नंबर से हुआ। ठीक, अब आप मुझे बताइए जैसे मैंने यहां किया, जो बच्चा 30 नंबर ले रहा है, अगर वो ये बचे हुए 30 और ले लेता तो पास हो जाता, तो उसकी परसेंटेज कितनी हो जाती, इसकी परसेंटेज हो जाती 40%, और 30 + 30 मार्क्स कितने होते हैं उसके 60 मार्क्स। तो इसका मतलब 40% किसके बराबर हो गया 60 नंबरों के बराबर। तो परसेंटेज को आपने वैल्यू के साथ कर दिया इक्वेट, रेस्ट इज जस्ट कैलकुलेशन। करिए 1% की वैल्यू 60/40, हमें निकालना क्या है मैक्सिमम मार्क्स, वो कितना होता है 100%। लेफ्ट में भी 100 से मल्टीप्लाई किया, राइट में भी 100 से मल्टीप्लाई, 22 23 250 15 into 3 दैट विल बी व्हाट 150 मार्क्स। यानी इस पेपर में टोटल मार्क्स फिर कितने होते 150 मार्क्स होते। यह था क्वेश्चन नंबर सेकंड, था बिल्कुल एक जैसा। हाँ, अगर आपको यह समझ अच्छे से आया है तो आपको ये तो 100% आया ही होगा। तो ये है दोस्तों
एग्जामिनेशन कॉन्सेप्ट के ऊपर। बट अब बात यह है कि सर ये तो हो गया बेसिक लेवल क्वेश्चन, अगर इसको थोड़ा सा टफ करना हो तो किस तरह से किया जा सकता है, तो आप खुद सोचिए किस तरह से किया जा सकता है। देखो यहां पर मैंने अभी तक एक ही बच्चे की बात की है, मैंने उसके पास होने की भी बात की या मैंने इसके फेल होने की भी बात की। हम लेकर आते हैं ऐसा सवाल जहां पर हम दो बंदों की बात कर रहे हैं, जहां पर कोई बच्चा पास हुआ है दूसरा बच्चा फेल हुआ है, तब आएगा मजा। क्वेश्चन थर्ड आई, दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्या बोल रहे हैं, ये थोड़ा ज्यादा आगे आगे मेरे हिसाब से ना, ये क्वेश्चन थर्ड रीड करिए। अ स्टूडेंट स्कोर्स 25% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स। एक बच्चे ने 25% नंबर लिए और फेल हुआ 30 नंबर से, ये एक बच्चे की बात हो रही है। वाइल अनदर स्टूडेंट, बल्कि एक और बच्चा भी था जिसने परसेंटेज लिए 60%, मगर उसने 40 नंबर ज्यादा लिए जितने मिनिमम मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए। ये स्टेटमेंट थोड़ी लंबी है, इसे ब्रेक करके समझेंगे हम। फाइंड आउट द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जाम, पूछा तो यहां भी वही है कि पूरा एग्जाम कितने मार्क्स का हुआ है वो बताना है आपको। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है, यहां दो बच्चों की बात हुई है और दोनों बच्चों के बारे में ये बताया कि कितने परसेंट उसने नंबर लिए और फेल कितने नंबर से हुआ। एक तो ये हो गया, दूसरे के बारे में बोला है कि कितने परसेंट उसने लिए और जितने कम से कम नंबर चाहिए थे पास होने के लिए उससे ज्यादा कितने लिए। बट कहीं पर क्या ये बात की गई है कि पास होने के लिए मार्क्स कितने चाहिए थे उसे, या पास होने के लिए परसेंटेज कितनी चाहिए थी उसे। जैसे पिछले दो क्वेश्चंस में यहां पर बताया था पास होने के लिए 35% चाहिए, यहां पर बताया था पास होने के लिए 40% चाहिए। बड़े सवाल में कहीं नहीं बताया आपको पास होने के लिए कितना चाहिए, बट हमें मालूम है कि पास होने के लिए कुछ ना कुछ मार्क्स या परसेंटेज तो चाहिए होती है बच्चे को। तो मैं ये मान के चलता हूं कि बच्चे यहां रख रहे हैं भैया, यहां रख रहे हैं, दिस इज बॉर्डर लाइन, यानी यहां जो स्टूडेंट्स होंगे वो फेल होंगे, जो स्टूडेंट्स यहां होंगे ऑब्वियसली वो पास्ड कैटेगरी में आएंगे। ये मैंने खुद ही लिखा, ठीक। अब एक बच्चे की बात करते हैं शुरुआती दौर पे, जिस बच्चे ने 25% नंबर लिए वो फेल हुआ था ना। देखो अब ध्यान से, देखो देखो ध्यान से, ये आ गया वो बच्चा, ये ले लिए उसने कितना 25% मार्क्स, डन। कितने नंबर से फेल हुआ, 30 नंबर से फेल हुआ, यानी जो गैप रह गया ये वाला देखो देखो देखो, ये जो गैप रह गया, फिर ये गैप कितने मार्क्स का होगा भाई, ये गैप होगा 30 मार्क्स का। ये क्लियर हो गया आपको। अब दूसरी बात, दूसरे बच्चे की जो वो बात बोल रहा है उसके लिए मैं आपको कुछ समझाता हूं। दोस्तों मैं बोलता हूं आपका पेपर हुआ 100 मार्क्स का, पास होने के लिए आपको चाहिए थे मान लो 40 नंबर, ठीक है 40 नंबर, ये मैंने बॉर्डर लाइन बना दी, मार्क्स में ही बात कर रहा हूं, परसेंटेज में नहीं कर रहा। मैं बोलता हूं आपके नंबर आए 90, आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स आ गए आपके, आउट ऑफ 100 मार्क्स आ गए 90 वाला लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा, यहां तो फेल आएगा स्टूडेंट, यहां तो पास आएंगे, तो 90 वाला राइट में आएगा। तो देखो मैं बोलता हूं 90 वाला कहीं यहां आ गया, ये आ गया 90 वाला। बट आपको एक बात समझनी है, जिस बच्चे ने 90 नंबर लिए, मिनिमम पास होने के लिए चाहिए तो 40 थे, उससे कितने ज्यादा लिए, उससे 50 नंबर ज्यादा लिए। क्या ये समझ रहे हो पॉइंट? मैं बोल रहा हूं आपके 90 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए थे, आपने पास होने के लिए जो चाहिए थे, जो कम से कम चाहिए थे 40 थे, उससे कितने ज्यादा नंबर लिए आपने, उससे 50 नंबर ज्यादा लिए। वही बात यहां बात करी जा रही है, वही चीज की बात यहां की है। सुनो अब कैसे, देखो देखो ध्यान से। While another student who scored 60% मार्क्स, दूसरे बच्चे ने 60% नंबर लिए और जो कि 40 नंबर ज्यादा है मिनिमम जितने पास होने के लिए उसे चाहिए उससे, यानी जो 60% की मैं बात कर रहा हूं ना, ऑब्वियसली वो बच्चा यहां पर आएगा। तो मैं बोल रहा हूं यहां से शुरू हुआ बॉर्डर, इसको मैं पूरा नहीं ड्रा कर रहा हूं, पूरा ड्रा नहीं कर रहा हूं, ठीक है, यहां से शुरू हुआ और मैं बोल रहा हूं वो बंदा कहीं जाकर ये आ गया, और उस बच्चे की परसेंटेज कितनी बोली उसने भाई 60% मार्क्स। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये ब्रेक क्यों किया आपने, सिर्फ मैंने इसलिए किया ताकि मैं आपको बता पाऊं, क्या चीज बता पाऊं वो समझना जो मैं चीज बोलने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा, प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए आपको। सिर्फ ये कि भाई जितने बच्चे ने नंबर लिए वो लिए 60%, तो आप ये सोचो ना जो पास होने के लिए मिनिमम चाहिए थे वो तो ये वाला पॉइंट है, यहां से कितने ज्यादा नंबर लिए, मैंने इसलिए ये चीज छोड़ी है। आप ज्यादा बेहतर होगा आप ऐसे करो, इसको यहीं तक रहने दो, चलो ये ले लिए 60% वाला, ठीक है। तो मिनिमम जितने चाहिए थे पास होने के लिए वहां से लेके यहां तक का जो गैप है, ये गैप, मैं इस गैप की बात कर रहा हूं। ये गैप कितना है, ये 40 मार्क्स का गैप है, ये मैंने लिख दिया आपको यहीं पे।
और सो दैट जस्ट कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं इसे डॉटेड जोड़ भी देता हूं, ठीक है, मैं इसे डॉटेड जोड़ भी देता हूं। वो क्यों जोड़ा मैं अभी बात करता हूं, सिर्फ 60% को जोड़ने के लिए। समझना क्या, स्टार्ट कहां से होगी, ऑब्वियसली 0% से स्टार्ट होगा, ये जा रहा है 100% तक जाएगा। इस बच्चे की परसेंटेज कितनी थी 25, और इस बच्चे की परसेंटेज कितनी है 60। ये क्लियर हो गया आपको, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, फिगर बन चुकी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के ऊपर। फिगर तो भैया हमारी बन चुकी है, बताओ अब मुझे आप दो तरीके से मैं क्वेश्चन को समझा सकता हूं आपको, ठीक है। आप पहले पहला तरीका समझिए, और उससे भी पहले मैं शॉर्ट क्विक रिवीजन दे रहा हूं। जिस बच्चे ने 25% नंबर लिए वो फेल हुआ था, 30 नंबर से फेल हुआ था। अगर वो ये 30 नंबर ले लेता वो पास हो जाता। तो मैंने ये गैप 30 नंबर का रखा, ये पास होने की कैटेगरी है। जिस बच्चे ने 60% नंबर लिए, जितने कम से कम नंबर चाहिए थे पास होने के लिए, उससे 40 ज्यादा, यानी ये वाला गैप दिए। अब आप खुद मुझे बताओ, 0 से लेके यहां तक परसेंटेज में कितना है मेरे पास, 60% है। क्लियर हो रहा है आपको, और यहां तक परसेंटेज में कितना है 25%। अगर मैं इस बड़ी लाइन से ये वाली लाइन माइनस कर दूं तो मेरे पास परसेंटेज में जो वैल्यू आएगी वो इस लाइन की होगी। क्या ये समझ आ रहा है, ये बात वही होगी। अगर मैं इसे ए मानूं, इसे बी मानूं, इसे सी मानूं, अगर मैं ए बी में से माइनस करूं ए सी, तो बचेगा क्या आपके पास, बी सी बचेगा, ये वाला हिस्सा बचेगा। ये क्लियर है, ए बी में से ए सी हटा दिया तो यही बचेगा ना, ये क्लियर है ना आपको। वही क्वेश्चन यहां पे मैं आपसे पूछ रहा हूं। 60 में से अगर मैं 25% हटा दूं तो मेरे पास रहेगा कितना, 35%। मैं उसे यहां लिख रहा हूं, कितना रहेगा, इधर आ जाओ भाई रहेगा 35%। अब ये 35% किस पोर्शन की वैल्यू बता रहा हूं मैं, इसमें से ये हटा दिए, यानी ये इस पोर्शन की वैल्यू, और ये पोर्शन मार्क्स में भी है मेरे पास। ऐड करो 40 + 30, दैट विल बी 70 मार्क्स। यानी परसेंटेज में भी मेरे पास वैल्यू आ गई, मार्क्स में भी वैल्यू आ गई, बॉक्स बन गया, क्वेश्चन सॉल्व्ड। आइए 1% की वैल्यू निकालते हैं, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा इस पे। 1% की वैल्यू होगी 70/35। आइए, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं, लेफ्ट में भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट में भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैंने कर दिया 100 से मल्टीप्लाई। 35 2 = 70, 2 × 100 दैट विल बी व्हाट, 200 मार्क्स। यानी इस पेपर में जो टोटल मार्क्स थे वो 200 नंबर थे, और ऑप्शन नंबर 3 जो है वो है भैया हमारा बिल्कुल सही जवाब। ये था हमारा 3rd क्वेश्चन। डन। अब कोई बच्चा अगर मेरे से पूछता है सर मुझे बताइए दूसरा तरीका जो आपने बोला था वो भी कोई नई चीज नहीं है, वो भी इसी में से निकला। अब देखिए वो कैसे, पहले आप मुझे बताओ, मैं इस पेन से लिख रहा हूं, ये 35% मैंने कैसे निकाला था, किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं। मैंने 60% माइनस 25% किया तो मुझे मिला ये 35%। ये 70 कैसे आया था, मैंने ये 30 में ये 40 मार्क्स जोड़े थे तो मुझे ये 70 मार्क्स मिले थे। ये याद है ना आपको, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दोस्तों दूसरी बात मैं आपको और बोल दूं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्करों में बच्चे गलती अक्सर क्या करते हैं, वो परसेंटेज के साथ परसेंटेज लिखना और मार्क्स के साथ मार्क्स लिखना भूल जाते हैं। यहीं पे फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। मैं आप सबको सिर्फ ये हिदायत दे रहा हूं, हिदायत कि जहां परसेंटेज दी है, जहां मार्क्स दिए, साथ लिखो, खाली मत छोड़ो। खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे बाद में कि ये परसेंटेज था या फिर ये मार्क्स था, इसलिए बोल रहा हूं मैं। ठीक, आइए यहां पर क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट। अब आप बोल रहे हो कि सर दूसरा तरीका क्या है, वो सुनिए मेरी बात। ये राइट साइड में बता रहा हूं सेकंड मेथड से, सुनिए क्या। देखो जिस बच्चे ने 25% नंबर लिए, ये लो 25%, अगर मैं उसमें ये 30 नंबर जोड़ दूं प्लस 30 मार्क्स, और जिस बच्चे ने 60% नंबर लिए 60%, अगर उसमें से ये 40 नंबर में हटा दूं माइनस 40 मार्क्स, तो जो बच्चा 25% नंबर ले रहा है अगर 30 जोड़ दूं वो इस जगह पर आ जाएगा। जो बच्चा 60% ले रहा है 40 हटा दूं वो भी इसी जगह पर आएगा। यानी फिर ये दोनों वैल्यू जो है वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल होनी चाहिए आगे सॉल्व कर लो। देखो कैसे, परसेंटेज के साथ परसेंटेज को लाओ, 30 यहीं पे रहेगा, 40 उधर से राइट में आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 60 वहीं रहेगा, 25 को मैं वहां ले गया, माइनस में हो गया, ये 70 बन गया, और इसे सॉल्व करो ये 35% बन गया। परसेंटेज को लेफ्ट में ले आओ तो 35% की वैल्यू कितनी आ गई 70, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 70/35 यानी कि 2। 100% की वैल्यू निकालनी है, लेफ्ट में भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट में भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100% की वैल्यू मुझे देखने को कितनी मिल रही है 200 मार्क्स। यही तो आया था यहां पर भी। बट आप खुद बताइए कि ये लंबा नहीं है क्या,
ये छोटा है ना, हालांकि किया यही है मैंने, ये 35% दोनों को माइनस करके लाया है, देखो माइनस किया दोनों को, मैंने ये 70 मार्क्स भी दोनों को ऐड करके लाया, वही चीज यहां पर आई है। ये हमने थोड़ा विजुलाइज जल्दी कर लिया, यहां पर मैं चाहता था आपको इक्वल वाले पोर्शन से भी समझ आए, तो यहां वक्त लगा, यहां जल्दी हो गया। मैं आपको बोलूंगा करो आप इसी तरीके से, बट कोई फंसता है अगर स्टूडेंट तो वही मेथड भी अप्लाई करता है, कोई बड़ी बात नहीं है, चलेगा, क्योंकि मेथड सेम है, तरीका अलग है। ये देखो दोस्तों क्वेश्चन आज का थर्ड। अब अगेन क्योंकि आपको होमवर्क भी देना है, तो होमवर्क जो मैं आपको दे रहा हूं वो सुनो कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन फोर्थ है, क्वेश्चन फिफ्थ है, ये दो तीन सवाल मैंने एक जैसे लिए थे। चलो मैं ऐसा करता हूं, मैं क्वेश्चन फिफ्थ आपको समझा देता हूं, क्वेश्चन फोर्थ जो है ये आपका होमवर्क है, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मैं इसलिए भी होमवर्क ये दे रहा हूं क्योंकि यहां भी मैक्सिमम मार्क्स पूछा था, यहां भी मैक्सिमम मार्क्स पूछे तो आप निकाल लोगे, बट लास्ट टाइम मैंने ये क्वेश्चन बच्चों को घर से दिया था करने को, और सारा सॉल्व करने के बावजूद बच्चा गलती कर बैठा। रीजन सिर्फ एक था, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम मार्क्स नहीं पूछे। देखो ध्यान से, यहां क्या पूछा है, पासिंग मार्क्स, तो बच्चा सॉल्व करने के बाद निकाल मैक्सिमम मार्क्स ही रहा था, ये गलती हो रही थी। आइए मैं आपको जल्दी से समझा देता हूं। विमल गॉट 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। कोई बात नहीं, पहले तो वही बात जो मैंने पहले बताई, ये पास होने के लिए चाहिए, ठीक है, राइट साइड वाले पास और लेफ्ट साइड वाले व्हाट, दोज विल बी फेल्ड। विमल ने 30% मार्क्स लिए और वो फेल हुआ 10 नंबर से, कोई बात नहीं, ये बनाते हैं विमल हम, ये आ गया विमल, ठीक है। मार्क्स कितने लिए उसने, 40 मार्क्स है ना, सॉरी 30% नंबर लिए, परसेंटेज में दिए, जो चीज परसेंटेज में दी है उसी में लिखना, गलती नहीं करना। अब आप मुझे बताओ, जो ये गैप रह गया है, यानी कितना चीज उसको और लेनी थी कि वो पास हो जाता, 10 नंबर से फेल हुआ तो 10 नंबर उसको और लेने थे, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया। क्लियर है? आगे सुनो। However, Paul, who took the same examination, एक और बच्चा पॉल जिसने यही एग्जाम दिया, उसने 40% नंबर लिए और 15 नंबर ज्यादा लिए जितने पास होने के लिए उससे चाहिए थे। पास होने के लिए इतने चाहिए थे, इससे 15 नंबर ज्यादा लिए, तो आपको समझना ये पड़ेगा, ये आ गए वो 15 मार्क्स, ठीक है, क्लियर है? ये आ गए वो 50 मार्क्स, 15। और अब मैं बना रहा हूं वही स्टूडेंट, ये बना दिया मैंने, ठीक है, वही स्टूडेंट, क्या नाम है इसका, पॉल। पॉल की परसेंटेज कितनी आई है, 40%, लिखा है ना, ये आई है 40%, डन। और कोई कंफ्यूजन ना हो तो मैं डॉटेड लाइन में ज्वाइन भी कर रहा हूं। पॉल जिसके 40% नंबर आए, मिनिमम जो पास होने के लिए चाहिए तो उससे 15 नंबर ज्यादा है, डन। अब आप मुझे बताइए ये परसेंटेज कितनी है, सवाल आपके मन से करो, पूछा मैंने आपसे 40, ये कितनी है 30, अगर बड़ी लाइन में से छोटी माइनस करूंगा तो 40 - 30, तो परसेंटेज में मुझे कितना मिलेगा, 10%। और ये कौन सा हिस्सा होगा, बीच वाला हिस्सा, तो बीच वाला हिस्सा मार्क्स में कितना है, करो ऐड, 15 में 10 जोड़ो यानी 25, तो इसका मतलब साफ है कि 10% की वैल्यू मुझे मिल गई है 25 मार्क्स। यहां से आप निकालिए 1% की वैल्यू जो कि आएगी 25/10। अब बच्चा करता क्या है, वो निकालता है 100% की वैल्यू, और 100% की वैल्यू आएगी 25/10 इंटू 100, ये जीरो कैंसिल आउट हो गया एक, ठीक है, 25 × 10 250 मार्क्स। और इसके बाद बच्चा ढूंढता है 250, तो कहीं भी उसको ऑप्शन में देखने को मिल नहीं रहा, ये एक मात्र गलती होती है बच्चे से, डन। बट दोस्तों अब आपको रीड करना है और खुद समझना है, क्या कहीं पर भी ये चीज दी गई है कि आपको टोटल मार्क्स निकालने हैं, नहीं, आपको पासिंग मार्क्स निकालने हैं, और पासिंग मार्क्स ये है, बट इसके ऊपर भी कुछ नहीं दिया गया, ना परसेंटेज में ना मार्क्स में। ऑब्वियसली मार्क्स में तो दिया नहीं गया होगा, वो तो पूछा है, दिया परसेंटेज में होना चाहिए था, जैसे कि आपको इन सवालों में देखने को मिल रहा है। देखो यहां भी दिया पासिंग परसेंटेज, यहां भी दिया पासिंग परसेंटेज, बट इस क्वेश्चन में आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो क्या हम यहां तक पहुंच नहीं सकते? पहुंच सकते हैं, चाहे लेफ्ट से पहुंचो चाहे राइट से पहुंचो। तो अब आप समझिएगा आपको करना क्या था, यहां तक सॉल्व करने के बाद आपको यह मेथड अपनाना था। मैं लेफ्ट से अपनाता हूं, मैं निकालता 30% की वैल्यू, देखो 1% की वैल्यू ये है, 30% की निकालता 25/10 इंटू 30 आता, 10 3 = 30, 25 3 = what 75, तो ये 75, इसमें 10 जोड़ लो तो आप यहां पहुंचोगे। यानी अगर मैं 75 में 10 को ऐड करता तो मुझे मिलते 85 मार्क्स, और यही मार्क्स कौन से होते, यही मार्क्स होते व्हाट
पासिंग मार्क्स, ये सही आंसर था। अब कोई बच्चा बोलता है भाई मैंने तो सर इस तरीके से नहीं करना, मैंने ठान ही लिया कि मैं उल्टा चलने वाला इंसान हूं, मेरे को आप यहां से चलकर बताओ, तो प्रॉब्लम नहीं है, यहां से भी चल के मैं बता सकता हूं। मुझे लगता है ऐसे ही देखना पड़ेगा। देखो कैसे, मैं यहां से 40% की वैल्यू निकालता, ठीक है, 1% की वैल्यू थी 25.10, 40% की कितनी होगी 25.10 इंटू वॉट 40, डन। ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, 25 फोर होता कितना 100, तो 40% की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 100। अब मेरे को तो पासिंग मार्क्स चाहिए थे, 100 में से ये 15 हटा दो तो आप यहां पहुंच जाओगे, यानी अगर 100 में से मैं 15 हटा दूंगा तो मुझे मिलेंगे 85 मार्क्स, और ये 85 मार्क्स अगेन फिर मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया पासिंग मार्क्स जो कि पूछा है। तो पासिंग मार्क्स विल बी फोर्थ ऑप्शन 85, दिस इज करेक्ट वन। नाउ आई वोंट से एनीथिंग, I won't say anything. Now we are left with just one question. This will be the last question of this video lecture. और ये अब क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, आप करिएगा सॉल्व, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जो है वो टाइप करिएगा कि आपका आंसर क्या आता है। लास्ट क्वेश्चन में आने से पहले दोस्तों करते हैं थोड़ी बातचीत। देखो पहली बात, द मंजिल क्लासेस नाउ विल बी द नेम ऑफ दिस चैनल, ठीक है, पहले हमने मंजिल क्लासेस रखा था, बट क्योंकि जब आप मंजिल क्लासेस सर्च कर रहे थे तो अलग चैनल्स बहुत देखने को मिल रहे थे, बट अब जब द मंजिल क्लासेस सर्च करोगे तो हमारा ही चैनल आपको देखने को मिलेगा। पहली बात ये। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिंड होगा वहां पर हम टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो प्रोवाइड करें आप सभी को, वो लिंक क्लिक करो और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल पीडीएफ्स या फिर कुछ नोटिफिकेशन होगी वो आप तक हम वहां पे पहुंचा देंगे, ठीक है, डन है। ये भी दो बातें। तीसरी बात, देखो यार कोशिश करो कि अपने भाइयों बहनों और फ्रेंड्स तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि और भी स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करें। नया चैनल है, बच्चों को मालूम नहीं है, जब चलेगा मालूम जरूर वो खींच के आएंगे, बिकॉज दे नो दैट व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट ऑलरेडी वी हैव गिवन देम, जो हमने प्रोवाइड किया उनको, और आने वाले वक्त पर भी वैसा ही आपको मिलना है। तो वो एक बात ये भी हो गई। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो एग्जाम आपका कोई पता नहीं कब होगा, ठीक, बट आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। बच्चे इस समय ढीले पड़े होंगे सिर्फ क्योंकि एग्जाम की डेट आउट नहीं हुई है। जिस दिन एग्जाम की डेट आउट हो जाएगी आप प्रेशर बहुत ज्यादा ले लोगे और यकीन मानिए, और फिर उस समय जो है वो परेशानी, बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो पहले से ही चीजों को खत्म कर लो ना, क्यों, क्या परेशानी है भाई, पहले से खत्म कर लो ना, जब आएगा वक्त, जब आएगा एग्जाम तब देखा जाएगा। मैं तो अपना टाइम पे ऐसे ही करता, चीजों को पहले ही सीख लेता था, समझ लेता था और सॉल्व करके रख लेता था, प्रैक्टिस करके रख लेता था, ताकि एग्जाम से पहले मुझे बहुत वक्त मिल जाए खेलने का, कूदने का, घूमने का, फिरने का, क्योंकि मैं उस समय प्रेशर लेना नहीं चाहता था। भाई आप सबसे भी वही चीज कह रहा हूं करने को, चीजें पहले ही कर लीजिए। एग्जाम से पहले जो आपको वक्त मिलेगा, यकीन मानिए अगर उसमें आप घूमने चले जाओगे, बड़ा रिलैक्स फील करोगे, बहुत रिलैक्स। हाँ, रिवीजन तो एग्जाम से पहले करनी ही है, रिवीजन के लिए 2-4 दिन चाहिए, वो मिल जाएंगे आराम से, बट उसके बीच में भी आप वक्त निकाल सकते हो घूमने फिरने का, रिलैक्स करने के लिए माइंड को, जस्ट टू रिलैक्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो मैंने आपको दो तरह के सवाल करवाए, एक जब एक ही कैंडिडेट होता है, दूसरा जब दो कैंडिडेट्स होते हैं। ये टाइप यहां खत्म हो चुकी है, बट क्योंकि परसेंटेज, फेल, पास, एग्जामिनेशन कॉन्सेप्ट पे एक मैंने ये सवाल भी एग्जाम में देखा था, कोई बड़ा नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, इसे भी सॉल्व करते हैं, बट ये एग्जाम में चाहे आया है, बट ये अलग सवाल है इनसे, ठीक है। मत सोचना कि हर एक परसेंटेज और हर एक एग्जाम का क्वेश्चन जो वो इस तरह से ही होता है। एग्जाम वर्ड कहीं पर भी एग्जामिनर घुसा सकता है, ठोक सकता है। तो देखो बोल क्या रहा है, मैरीन गॉट 76% मार्क्स। कोई लड़की है मैरीन जिसके 76% मार्क्स आए और सहरीन के आए 480 मार्क्स, यानी एक बच्चे के जो मार्क्स बताए वो परसेंटेज में बताए, दूसरे बच्चे के जो मार्क्स बताए वो परसेंटेज में नहीं, वो नंबर में बताए, ठीक है। द मैक्सिमम मार्क्स इन द टेस्ट, ये पेपर जो जितने भी नंबर का था वो बराबर है किसके, इज इक्वल टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय महरीन एंड सहरीन टुगेदर। महरीन और सहरीन के नंबरों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो हमें मिलेगा पेपर टोटल कितने नंबर का है, हाउ मेनी मार्क्स डिड महरीन गॉट इन द टेस्ट। और पूछा आपसे यही गया है भाई महरीन ने कितने नंबर लिए थे इस टेस्ट के अंदर, ठीक है, डन। तो समझने की बात सिर्फ ये है, क्या है बताओ, समझने की बात सिर्फ ये है कि आपको शुरुआत कहां से करनी है, पहले समझना पड़ेगा कि इस तरह के सवाल नहीं है। देख लिया ना आपने, कोई मिनिमम मार्क्स कुछ भी ऐसी बात नहीं हुई है, तो इस तरह का सवाल तो हुआ नहीं, ये अलग तरीके का सवाल है। तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, पेपर हुआ 100 नंबर का, दो बच्चे, एक आप हो एक मैं हूं, मैं पंकिल हो गया, आप लेट से आप एक्स हो गए, ठीक है, मेरे नहीं किसी और के एक्स जो वेरिएबल हम यूज करते हैं मैथ्स में, ठीक।
100 मार्क्स का पेपर था, मैंने नंबर लिए 60, आपके नंबर आए 40। अब कोई बच्चा मेरे पास आता है, वो बोलता है यार आप दोनों के नंबर को अगर जोड़ दिया जाए, यानी 60 और 40 को जोड़ दिया जाए, तो नंबर जो मुझे मिलते हैं वो मिलते हैं 100। नंबर कितने मिलते हैं? नंबर मिलते हैं 100। और ये 100 मार्क्स तो पूरा पेपर 100 मार्क्स का है। पॉइंट समझ रहे हो आप मेरा? यानी मैं अगर अपने नंबरों को जोड़ दूं और आपके नंबरों को जोड़ दूं, पंकिल के 60 प्लस एक्स के 40, तो 60 प्लस 40 इक्वल्स टू 100, और ये 100 पूरे पेपर के ही नंबर है। वही कंडीशन यहां पर भी लगाई गई है। आओ सॉल्व करते हैं। देखो कैसे। देखो एक जगह मैं लिख लेता हूं महरीन, और दूसरी जगह मैं लिख देता हूं सहरीन। उन्होंने बोला अगर महरीन और सहरीन को जोड़ दिया जाए तो हमें मिलते हैं टोटल मैक्सिमम मार्क्स। बताओ महरीन के मार्क्स कितने आए? महरीन के मार्क्स परसेंटेज में दिए गए हैं जो कि है 76%। सहरीन के कितने आए? सहरीन के 480। कोई बात नहीं, जो चीज परसेंटेज में है वो परसेंटेज में रखेंगे, जो परसेंटेज में नहीं है वो वैसे ही रखी नंबर में। बात आती है टोटल मार्क्स की। टोटल मार्क्स कितने हैं पेपर में वो तो हमें निकालने हैं, या नहीं भी अगर पूछा निकालने को, वो हम खुद से तो लेट कर नहीं सकते, नंबर में लेट नहीं कर सकते, बट परसेंटेज में तो लेट कर सकते हैं। हम ये मान लेते हैं कि टोटल मार्क्स जो है, मान क्या लेते हैं, कोई भी चीज खुद में कितना परसेंट होती है? 100%। यहां 100 नंबर नहीं रख सकते थे आप, क्योंकि आने वाले टाइम पे हो सकता है आपके मन में एक डाउट क्रिएट हो जाए कि सर कभी हमने 100 लिया है, कभी 100% लिए, कब लेना है ऐसा? देखो ऑलरेडी चीज जो है वो परसेंटेज में है, और क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, हाउ मेनी मार्क्स डिड महरीन गॉट, एग्जैक्ट वैल्यू, तो समझना आपको ये पड़ेगा। अपनी मर्जी से 100 मार्क्स नहीं ले सकते आप, बट नंबर पेपर जितने भी नंबर का होगा वो खुद में 100% होगा, ये समझना आपको। तो मैंने 100% यहां रख लिया। अब सुनिए मेरी बात, मैं ऐसा करता हूं 480 को यहीं रहने देता हूं, 100% राइट साइड है, 76 को भी यहां ले लेता हूं, माइनस करता हूं, 100 में से 76 माइनस किया, 24% मुझे मिला, ठीक है, और रह क्या गया 480। अब इधर लिखूं उधर लिखूं फर्क नहीं पड़ता। 24% की वैल्यू 480, 1% की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है? 480 अपॉन 24, ठीक है, 1% निकाल लेते हैं, 24 2 48, और एक जीरो भी, 1% आ गया 20। मैं आगे क्यों नहीं जा रहा हूं? क्योंकि यहां पे 100% नहीं पूछा उसने, टोटल मार्क्स नहीं पूछे उसने पूछे हैं महरीन के मार्क्स। महरीन के मार्क्स 76% है दोस्तों, मैं 76% ही निकालूंगा। लेफ्ट में भी 76 से मल्टीप्लाई किया, राइट में भी 76 से मल्टीप्लाई किया, जीरो आ गया, 6 2 12, 1 कैरी, 7 2 14 प्लस 1 15, यानी 1520 मार्क्स जो है वो लिए हैं कितने? वो लिए हैं महरीन ने। देखो ये 1520 और ये 480 दोनों को जोड़ दिया जाए तो 2000 मार्क्स टोटल आते हैं। देख लो 1% की वैल्यू 20 थी, 100% की वैल्यू निकालते, लेफ्ट में भी 100 से मल्टीप्लाई करते, राइट में भी करते, 20 इंटू 100 2000 मार्क्स आता, जो मैक्सिमम मार्क्स होते। डन हो गया। और महरीन और सहरीन दोनों के जोड़ के हमें मैक्सिमम मार्क्स तो मिल रहे थे। बच्चे की प्रॉब्लम आएगी सिर्फ ये कंडीशन बनाने में। वंस आप कंडीशन को बनाना सीख गए, मैथ्स में कुछ भी नहीं रहता फिर। और दोस्तों इसी के साथ आज का लेक्चर जो है हमारा एग्जामिनेशन कॉन्सेप्ट या पास फेल कॉन्सेप्ट के ऊपर, वो होता है हमारा कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मेरी कोशिश है मैं साइंस जो है फॉरेस्टर की उसे शुरुआत करवाऊं, और माइट भी कल या फिर परसों या फिर संडे को मैं साइंस के ऊपर लेक्चर जो है वो भी लाने वाला हूं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ये लेक्चर आपको किस तरह से लगा है, और बच्चे जो भी प्यार दे रहे हैं अनडाउटली बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। वी लव यू ऑल, और मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, शब्बा खैर।